तेजस सर नमस्ते। नमस्ते। सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए ना, वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी नए कोई यूज़र्स देखते रहेंगे हमारे, तो उनके लिए सर। तो सर मैं तेजस काका सोलेंगरे, हेड पोस्ट बामनी, तहसील खानापुर, डिस्ट्रिक्ट सांगली से। मैं 2005 से यहाँ पे अफ्रीकन बोर गोट्स का फार्म चला रहा हूँ और 2006 से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 2006 से सर अभी देखो 14 साल पूरे होने को हैं। तो अभी कुछ चेंजेस आए बोर गोट्स में, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अभी इंडिया में सबसे फर्स्ट स्टार्ट किया है, अभी 4 क्वालिटी है इंडिया में। एक तो निमकर है, 2 अभी स्टड ब्लड लाइन आ गया, निमकर, स्टड ब्लड लाइन, प्रीमियम लाइन और फुल ब्लड लाइन। इंडिया में भी 4 क्वालिटी हो गई है। तो आप किस क्वालिटी पे काम करना चाहते हैं या फिर अभी क्या करना चाहिए आगे? अभी कोई बोल रहा है कि फुल ब्लड लाइन ही रखना है, कोई बोल रहा है कि निमकर में, स्टड में, किस में काम करना है, समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। तो मैं तो यही बोलूँगा कि मैं 4 क्वालिटी में काम करूँगा आगे जाके, क्योंकि अभी फिर एक बार 20 से 25 साल बिजनेस बढ़ गया है, क्योंकि पूरा फुल ब्लड लाइन इंडिया में होने के लिए और भी 20-25 साल लग जाएंगे। तो 20-25 साल के लिए फिर से अफ्रीकन बोर गोट्स का बिजनेस बढ़ गया। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि चारों लाइन में मैं काम करूँगा। अगर किसी को चाहिए निमकर लाइन तो निमकर लाइन मिलेगी, स्टड ब्लड लाइन चाहिए तो तेजस लेंगरे के पास स्टड ब्लड लाइन मिल जाएगी, प्रीमियम लाइन मिल जाएगी, और फुल ब्लड लाइन की मैं कुछ फीमेल्स खरीदने वाला हूँ, फुल ब्लड लाइन भी अपने पास मिल जाएगी। तो आगे जाके किसी को अगर बकरी फार्म शुरू करना है तो अगर ये चारों क्वालिटी देखनी है कि क्या निमकर क्या होता है, स्टड क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, फुल क्या होता है, तो ये सब ब्लड लाइन महाकाली गोट फार्म सांगली डिस्ट्रिक्ट बामनी गांव में देखने के लिए मिल सकती है। ओके सर, अभी हमारे पास टोटल एनिमल्स कितने हैं? अगर किसी की समझो ऑर्डर आती है कि मुझे 10 चाहिए, 15 चाहिए, तो हम उतना प्रोवाइड कर सकते हैं क्या सर उनको? सर देखिए, अभी 250-300 गोट्स मेरे गोट फार्म में है। और पूरे के पूरे अफ्रीकन बोर गोट्स है। अभी जो मैं बिट्टल में काम करता था थोड़ा सा स्टॉप कर दिया है, क्योंकि बोर में 20-25 साल बिजनेस बढ़ गया है, तो बिट्टल का थोड़ा स्टॉप कर दिया है, बोर में काम कर रहा हूँ। अभी आगे जाके मैं कुछ फीमेल्स खरीद रहा हूँ फुल ब्लड लाइन की। अभी जो मेरा मेल जो है हंटर करके, जो 7 महीने का मेल है, अभी 7 महीना उसको चल रहा है। तो आगे जाके वो भी बहुत बड़ा नाम बनाएगा। इंडिया में तो अपना नाम है ही, लेकिन ये मेल के साथ में मैं इंडिया के बाहर अपना नाम बनाऊंगा। और बहुत अच्छा क्वालिटी का मेल है, ड्रोन कोट क्वालिटी का मेल है, जो बकरियों को प्रेगनेंसी में बनाने के लिए बहुत अच्छा, ब्रीडिंग का काम बहुत अच्छा करता है। यानी कि दिन में 2 बकरी 3 बकरी वो आराम से भर सकता है। तो ड्रोन कोट की क्वालिटी ये है कि ये इसकी जो फीमेल रहती है वो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी फीमेल आती है। तो जो मैंने बकरा लिया हुआ है उसके इसकी जो माँ है उसको 3 बच्चे हुए थे, यानी कि ये 3 भाई थे। तो उसमें से एक लिया हूँ मैंने, और मेरा काम स्टार्ट हो रहा है अभी वो प्रेग्नेंट भी बना रहा है बकरियों को, ब्रीडिंग भी कर रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से आगे जाके डेवलप होगा। और 4 जो ब्लड लाइन मैंने बताई है वो 4 ब्लड लाइन मैं अपने फार्म पे डेवलप कर रहा हूँ। निमकर है, अभी स्टड के बच्चे मेरे पास कम से कम 80 बच्चे स्टड ब्लड लाइन के हैं। आगे जाके मैं प्रीमियम और फुल ब्लड लाइन तो मैं ला ही रहा हूँ, बस मुझे प्रीमियम तक पहुँचना है। ओके अभी सर आपने बोला कि 80 बच्चे हमारे फार्म पे है, तो वो सेल के लिए अवेलेबल है क्या सर, अगर किसी को नया फार्म अगर स्टार्ट करना रहेगा तो? हाँ सर, सेल के लिए अवेलेबल है बच्चे। और आपको अगर बच्चे चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर भी दे सकते हैं, बुकिंग भी कर सकते हैं। और इतना बड़ा फार्म है तो मैं किसी को 4 बच्चों के लिए, 5 बच्चों के लिए कभी नहीं रोकता हूँ। अगर आपको 20 बच्चे, 50 बच्चे चाहिए तो आपको ऑर्डर देनी होगी। और ऑर्डर के हिसाब से हम काम करेंगे। सर हम लोग ये फॉर्डर देख रहे हैं अभी जो एनिमल्स को डाल रहे हैं, ग्रीन फॉर्डर, तो अगर स्टड लाइन के मेल्स रहेंगे या प्योर ब्लड लाइन के लिए मेल्स रहेंगे, तो उनके लिए भी सेम चारा यही यूज़ करते हैं, या क्योंकि वो अफ्रीका से इंपोर्ट किया हुआ एनिमल है
उसके लिए भी सेम फॉडर चलता है कि उसके लिए कुछ अलग हमको देना पड़ता है सर? सर सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो अभी मैं बकरियों को दे रहा हूँ, खाली मैं छोटे बच्चों के लिए सपोर्टिव खुराक दे रहा हूँ। सपोर्टिव खुराक मतलब सर क्या रहता है उसमें? सपोर्टिव खुराक मतलब ये रहता है कि जैसे कि गोली पेंट रहती है, हाँ। सरकी पेंट रहती है, या फिर मूंगफली पेंट रहती है, और मक्का रहता है, यानी कि सूखा मक्का, भुट्टा का बीज रहता है। तो ये प्रॉपरली बहुत यूज होता है बकरी फार्म में। तो ये सब चीज़ें बंद कर दिए। खाली मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ कि खाली मैं बच्चों को, छोटे बच्चों को मक्का या फिर मूंगफली की पेंट दे रहा हूँ। बाकी जो मेरी बड़ी बकरियां हैं या फिर बड़े बकरे हैं, इनके लिए मैं कुछ भी सपोर्टिव खुराक नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी स्मार्ट नेपियर है जिसमें 18% प्रोटीन्स है, 18 से 24% प्रोटीन्स है, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। दूसरी बात, मेरे पास दशरथ घास है जिसमें 18% प्रोटीन्स है, वो भी बहुत अच्छा बकरियां खा रही है। तुती है जो उसकी साल तक खा जाती है बकरियां, उसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, बहुत अच्छा चारा है तुती। इसके बाद मेरे पास है वंडर ग्रेस सुबाबुल, जिसमें 24% प्रोटीन है और बहुत अच्छी क्वालिटी की सुबाबुल है। वंडर ग्रेस करके सुबाबुल है मेरे पास, जिसमें जिसकी खासियत बताता हूँ मैं, जिसमें मावा खास करके जो ठंड के मौसम में जो मावा आता है वो खास करके उस पर कोई इफेक्ट नहीं कर पाता है, और उसको सेंग आती है। वो सेंग भी नहीं आती है, वो बहुत कम सेंग आएगी, या फिर कहीं कहीं आपको दिखाएगी या फिर नहीं भी दिखाई देगी। तो एक चीज़ है। और सेंग कम आने से उसके बीज इधर उधर गिरने का कोई चांसेस नहीं है, और सालों साल चलेगी वंडर ग्रेस सुबाबुल। 24% प्रोटीन उसमें है। और सर मेरे पास है जो 5वां सपोर्टिव मेरा जो चारा है वो है मेथी ग्रास, जिसमें 28% प्रोटीन है, जो सबसे बेहतर, सबसे अच्छा चारा माना जाता है। बकरी फार्म रहे या फिर गाय रहे, कोई भी चीज़ रहे, तो ये सब चारा मैं दे रहा हूँ, जिसमें हर एक चारे में प्रोटीन है, कैल्शियम है, बहुत अच्छे प्रोटीन है। तो सर बकरियों को सपोर्टिव खुराक की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इससे मेरा मुनाफा ये हो रहा है कि मेरा जो 80-90 हज़ार रुपये खर्चा आता था पर मंथ, वो मेरा पूरा बच गया। सपोर्टिव खुराक पे हमको महीने के लिए 80,000 तक खर्चा आता था सिर्फ उसके ऊपर। बिल्कुल सर। और एक बात बताना चाहता हूँ सर मैं, नीतीश सर, आपको कि ये सब चारे के बीज, यानी कि वंडर ग्रेस का पौधा मेरे पास अवेलेबल है, उसके पौधे आपको मिल जाएंगे, तुती के पौधे आपको मिल जाएंगे। अगर किसी को तुती की स्टिक चाहिए तो मैं ऑल इंडिया, ऑल महाराष्ट्र कहीं भी भेज सकता हूँ। इसके बाद बचता है अपना मेथी ग्रास की बीज अपने पास है, दशरथ ग्रास की बीज अपने पास है, स्मार्ट नेपियर की स्टिक आपको मिल जाएगी। ये स्मार्ट नेपियर ये इंडिया की वैरायटी नहीं है, स्मार्ट नेपियर इंडोनेशिया की वैरायटी है। इंडोनेशिया से मैंने मंगवाया है, और मैंने अभी महाराष्ट्र में इसको लगा दिया है। अगर महाराष्ट्र में किसी को 18 से 24% प्रोटीन चारा अगर देना है तो स्मार्ट नेपियर बहुत अच्छा है। इसके भी वीडियो आगे आएंगे, मैं बताऊंगा उसमें भी आपको कि क्या चीज़ है स्मार्ट नेपियर। ओके सर, अभी तक आपने जो कुछ चारा बताया आपके गोट्स के लिए, ये सारा हरा चारा है सर, पर गोट्स में हरे चारे के वजह से लूज मोशंस का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, या किड्स में लूज मोशन का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। उसके साथ हमको सूखा चारा भी देना पड़ता है, पर आपने हरे चारे पे बहुत ज़्यादा ही काम किया है, तो उसमें आपको कभी लूज मोशन से ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है क्या सर फार्म पे? सर देखिए, अभी लूज मोशन का कोई प्रॉब्लम अभी तक तो आया नहीं है। और सूखे चारे में मैं तुअर का भूसा यूज़ कर रहा हूँ। सूखे चारे में मैं थोड़ा तुअर का भूसा यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि दशरथ घास का कैसे भूसा बनाया जाए, और उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। और अभी मेरे पास 6 एकड़ वंडर ग्रेस सुबाबुल है। अभी मैं ये 2021 में अभी जो आएगा मई महीना या फिर अप्रैल महीना, ये मंथ में मैं इनको ये वंडर ग्रेस सुबाबुल का भी सूखा चारा कैसे, जैसे हरी पत्ती बनती है बराबर, वैसे वंडर ग्रेस सुबाबुल की पत्ती या फिर उसको झाड़ के उसका सूखा चारा कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ सर। ओके, तो सूखे चारे में अभी आपके पास कुछ भी नहीं है? सूखे चारे में तुअर का भूसा दे रहा हूँ। अच्छा, तुअर का भूसा आप उनको हाँ, दे रहे हैं मतलब।
और सूखा चारा और हरा चारा क्यों देना चाहिए, मतलब सर वेट गेन के लिए इन दोनों में से कौन सा चीज़ ज़्यादा काम करता है सर? सर दोनों चारे चाहिए। देखिए अगर बारिश हो रही है बाहर तो हरा चारा आपका इतना काम नहीं करेगा, लेकिन बकरियां प्यार से ढंग से अच्छे से आपका सूखा चारा खाएगी। बराबर। तो बाहर बारिश हो रही है तो सूखा चारा ज़्यादा देना चाहिए, धूप है तो हरा चारा ज़्यादा देना चाहिए। और सूखा चारा रोज का डेली का अगर आप मैं तो यहाँ पे 80% मेरे ख्याल से 80% तो मैं अपना हरा चारा यूज़ कर रहा हूँ। कोई इसमें कोई डिसेंट्री होने के कोई चांसेस नहीं है। और 20% में सूखा चारा यूज़ कर रहा हूँ सर डेली का।